समर्पित है और किसी प्रकार से हम सनातन धर्म के साथ कोई कुठाराघात नहीं होने देंगे। मल्लिकार्जुन जी के बेटे हों या कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी हों या राजीव गांधी हों या राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, आरएसएस पे तो ये जन्मजात दुश्मन है। कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ लगातार बोलती रही, लेकिन आरएसएस देश में शताब्दी वर्ष मना रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है। सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जब कभी कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले आरएसएस का स्वयंसेवक जाता है। वो बिना जाति धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को बचाने का काम करता है। कोई भूखा रहता है तो उसको भोजन कराने का काम करता है। किसी को ब्लड डोनेशन चाहिए तो आरएसएस का स्वयंसेवक ये नहीं जानता कि मुसलमान को खून चढ़ेगा, पर वो अपना खून हिंदुस्तानी को बचाने के लिए खून दान करता है। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है या नहीं इसकी चिंता मत करो, लेकिन आरएसएस का रजिस्ट्रेशन 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में है और हर हिंदुस्तानी आरएसएस को देशभक्त संगठन मानता है। और वो ये मानते हैं कि संघ के स्वयंसेवक जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की सेवा करते हैं। कांग्रेसी हिंदुस्तानियों का माल खाते हैं और संघ का स्वयंसेवक हिंदुस्तानियों पर जान लुटाता है। और देखिए, अब इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं और राज योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का, योगेश जी, शिल्पी जी, योगीराज जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस में मेरे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जरा बताइए कि ये जो दिग्विजय सिंह जी बयान दे रहे हैं, लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी अपनी कलकट सामने आने लगी है, क्या दे है? वाकई कोई कांग्रेस की रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उसके पथ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर नए नए मुद्दे उठा रहे हैं? आदरणीय रोशनी जी, पहली बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह जी नेता बड़े हैं तो बयान भी बड़े बड़े देते हैं। हाँ। और वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। उनकी आदत नहीं है हवा में लठ चलाने का। मोहन भागवत जी जो आरएसएस को ये कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म का पंजीयन नहीं है इसलिए संघ का पंजीयन नहीं है, तो साहब ये भी बता दीजिए लगे हाथ की ये जो आपको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है ये किस बात की मिली हुई है? आप जिस रास्ते से गुजरते हैं वहां पर आपके काफिले के चलते घंटों रास्ता जाम कर दिया जाता है और जो आम आदमी है वो परेशान होता रहता है। तो अगर आप एक वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले तो आपको समाज हित में इस सिक्योरिटी का दान कर देना चाहिए। और दूसरी बात, अभी रामेश्वर शर्मा साहब को सुन रहे थे जो हर मसले पर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी के नाम पर इनके मुंह में दही जमा हुआ है जो एक भी शब्द ये बोल नहीं पा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने अगर चंपत राय जी को चोर बोला है तो कोई गलत बात तो कही नहीं है। और कांग्रेस इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रही। रोशनी जी, अगर आप देखेंगे तो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास जी, वो तो स्वयं ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि जो लोग एक साइकिल से चला करते थे आज वो 10-10 गाड़ियों से चल रहे हैं, जिनका एक मकान हुआ करता था आज वो 10-10 होटल खोलकर बैठे हुए हैं। तो साहब ये जो पैसा आप गमन कर रहे हैं ये सारा पैसा कहां जा रहा है? और चंपत राय जी के बड़े नजदीकी हैं टिन्नू यादव जी, इनके ड्राइवर, आज ये खुद करोड़ों के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। और दूसरी शर्मनाक बात आप ये देखिए, एसआईटी बन गई 13 तारीख को, अभी तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी है। 3 शिकायतें राम मंदिर थाने में अयोध्या में दर्ज हो चुकी है। संतोष दुबे जी ने तहरीर दी है। लेकिन शिल्पी जी देखिए, बीजेपी की ओर से तो ये भी कहा जा रहा है ना कि राम मंदिर निर्माण को जब पूरा देश बड़ी उपलब्धि बता रहा है तो बार बार आखिरकार कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों उठा लेती है? कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ लेती है कि बड़ा विषय बन जाता है। रोशनी जी, कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठा रही है। कांग्रेस प्रमुख विपक्षीय दल है और कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है। आज जनता आपसे स्पष्ट पूछ रही है कि जिनके ऊपर राम मंदिर के रखरखाव का जिम्मा था उन्होंने राम के नाम पर लूट मचा रखी है, उन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, उनका भी चंदा चोरी कर लिया। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये खुद भाजपा के बड़े बाहुबली सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब ऑन कैमरा कह रहे हैं कि साहब गड़बड़ झाला तो है लेकिन मुंह नहीं खोलूंगा। क्योंकि जवाब दीजिएगा, यदि बीजेपी के नेता ही इस प्रकार से मुंह खोलेंगे और कहेंगे कि भाई मैं कुछ बोलूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, बड़े बड़े लोग हैं,
मैं तो कुछ कहूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए कुछ कहूंगा नहीं, समय आएगा तो कहूंगा। यदि इस प्रकार से सामने आकर खुद ही कहेंगे तो कांग्रेस या फिर तमाम जो विपक्षी दल है बात तो उठाएगी ही। फिर रोशनी जी देखिए, ऐसा है कि काफी समय दिया आपने, प्रश्न आपका वाजिब है, जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले दिग्विजय सिंह जी का जो हालिया बयान है आरएसएस को लेकर, ये उस कहावत को चरितार्थ करता है, थूक के चाटने वाली। क्योंकि यही दिग्विजय सिंह जी ने आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले एआईसीसी की मीटिंग में आरएसएस की तारीफ करी थी। तत्पश्चात ये राहुल गांधी के निशाने पर आए थे और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को अब ये ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को खुश करने का असफल प्रयास के चलते दिग्विजय सिंह जी पुनः आरएसएस और राम मंदिर पर निशाना लगा रहे हैं। रामलला के अस्तित्व को नकारना, उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करना, कांग्रेस के युवराज आज तक राम मंदिर को नहीं जाना, राम सेतु को काल्पनिक बताना, ये सब वो कांग्रेस के महामहिम नेता हैं जो हमेशा से सनातन का निरादर करते आए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने तो एक समय में हिंदू कुछ होता ही नहीं, हिंदू शब्द से ही इत्तेफाक नहीं रखा था, सनातन को लेकर आए। अब आज के बयान में वो हिंदू धर्म सैकड़ों साल पुराना है ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए दिग्विजय सिंह जी कब क्या कहें, पलटी मार नेता है, पलटी मारने में माहिर हैं, और निश्चित रूप से अब उनका राजनीतिक वनवास का समय आ चुका है। एक बात तो वो धरती अपनी ढूंढती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, जैसा कि आपने प्रश्न चिन्ह लगाया राम मंदिर, देखिए 500 साल पुराना हम भारतवासियों का एक स्वप्न जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चरितार्थ हुआ। कांग्रेस ने तो प्रभु श्री राम लला को तालों में बंद कर रखा था, और ये जो चंदा चोरी और डकैती की बात कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस का पूरा परिवार ही चोरी के मामले में जमानत पर बाहर है। तो ये चोर, कभी वोट चोरी, कभी ये चोरी, कभी वो चोरी, 9 बार से ज्यादा कोर्ट में माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी। तो कभी आपने दिग्विजय सिंह के मुंह से ये सुना कि किसी लव जिहादी की आलोचना की हो, किसी दुष्कर्मी की आलोचना की हो, या किसी पाकिस्तान परस्ती की करने वाले लोगों की आलोचना की हो? 1 हफ्ते 10 दिन से मध्य प्रदेश में पाकिस्तान हैंडलर का ऑपरेशन चल रहा है, मजाल है कभी किसी कांग्रेस के नेता ने उसके ऊपर 2 शब्द भी कहे? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये लोग देश और बिल्कुल योगेश जी, अब ये बात तो है ही ना, यदि आपकी तारीफ ही कर देंगे कि आप ये काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। एक मिनट और दीजिए। देश की जनता का, इन्होंने जनता को जोड़ने की कोशिश करी सिम्पी अग्रवाल ने अपने बयान में। दुर्भाग्य और विडंबना की बात तो यह है कि देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस से जुड़ ही नहीं पा रही है। उसके इनकी इन्हीं प्रकार की जो हरकतें हैं ना, इसके चलते कांग्रेस और देश प्रदेशों से विमुक्त होती जा रही है। कांग्रेस मुक्त प्रदेश होते जा रहे हैं, शीघ्र ही कांग्रेस मुक्त देश भी होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29-0, राज्यसभा में 3-0, मतलब मध्य प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। तो दिग्विजय सिंह जी हताश है, निराश है और वयोवृद्ध भी हैं, तो इस समय बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी, ईश्वर उनको सम्मति। शिल्पी अग्रवाल जी, देखिए इस प्रकार से यदि बयानबाजी रही तो इससे देखिए कुछ भी ऐसा आप बोलते हैं तो फायदा तो विपक्ष को होता है, पक्षधारी सत्ता को यहाँ पर जो लोग हैं उनको होता हुआ नजर आता है। और यदि इसी पथ पर रहेंगे तो योगेश जी का साफ तौर पर कहना है कि बाकी जगहों पर भी सिमट जाएंगे जहां पर भी अभी मौजूद है। रोशनी जी, भाजपा के प्रवक्ता योगेश गुप्ता कह रहे हैं कि हम जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जुड़ नहीं रही है। तो हमें लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता ने कल शायद राहुल गांधी जी का कोटा का दौरा नहीं देखा, जहां पर उन्होंने नीट के अभ्यर्थियों के लिए बीच में मत बोलिए, 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 बौखलाइए मत, डरिए मत, घबराइए मत। योगेश गुप्ता आप बीच में बोलते हैं। योगेश जी बोलने दीजिए, शिल्पी जी को बोलने दीजिए, आपके पास भी आऊंगी, आप भी अपनी बात पूरी करिए। आप पहले खुद बीच में बोलेंगे, फिर कहेंगे भिंडी बाजार मत बनाइए, तो कृपया करके शांत रहिए। दूसरी बात, कोटा के अंदर जो कल भीड़ जमा थी वो लाई हुई भीड़ नहीं थी, वो आई हुई छात्रों की भीड़ थी जिन्होंने राहुल गांधी के अंदर अपना समर्थन और विश्वास दिखाया था। और वो ऑन कैमरा पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता या प्रवक्ता या कार्यकर्ता इसके ऊपर बोल नहीं पा रहे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो इन्हें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भी पुराने बयान सुन लेने चाहिए जो कहते हैं हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये उन्होंने ऑन कैमरा बोला है। तीसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि
कांग्रेस जो है उसने राम मंदिर का विरोध किया है, ये किया वो किया, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी रामलला का या राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी ने स्पष्ट कहा था कि जब देखिए ये बात तो नहीं है कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है, कभी यहाँ पर खुलकर आकर सामने बोलते हुए तो नजर नहीं आए। रोशनी जी बिल्कुल नहीं, ठीक है सिंपी जी, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ योगीराज योगेश जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख करते हैं। सिंपी जी, योगीराज जी, ये जो दिग्विजय सिंह के बयान निकलकर सामने आए, क्या लगता है आपको? उनकी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत नेता की राय है, या फिर कांग्रेस की कोई सोची समझी रणनीति है? और यदि कांग्रेस की कोई सोची समझी रणनीति है तो देखिए, लंबे समय तक सत्ता से दूर रही है कांग्रेस, यहां पर जोखिम नहीं उठा रही है इस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी करके। नहीं, देखिए असल में क्या है कि कांग्रेस को जितना नुकसान हो चुका और भविष्य में जितना संभावित है, उसके मद्देनजर ही ये सारे बयान दिए जाते हैं। आप ये देखिए कि ये सीधी सीधी कांग्रेस का जो मेन टारगेट है वो हिंदू वोटों को डिवाइड करना। यद्यपि उनको ये पता है कि इससे नुकसान पार्टी को हो रहा है, लेकिन वो ये रिस्क उठाना चाहती कि आखिर कब तक होगा। और ये जो मुद्दे हैं, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे आरएसएस का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, इसमें थोड़ा भी कुछ होता है तो कांग्रेस को कहने का मौका मिलता है और इस बहाने वो डिवाइड एंड रूल्स की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि वो अब केवल हिंदुओं में डिवाइड करके अपनी सत्ता वापस ला सकती है। इसलिए उनका एक मोटो ये है। और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो भी इसी नीति पर चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की नीति के तहत ही दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं। यद्यपि उनके बयान व्यक्तिगत होते हैं और कई बार पार्टी खुद भी उनके इन बयानों से पल्ला झाड़ लेती है। अक्सर हमने कई बार कालांतर में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिए वो पार्टी मुकर गई उससे। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मामला है। लेकिन इस सारे विवाद और बयानों के बीच एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये महत्वपूर्ण है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 500 वर्ष की तपस्या के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य और दिव्य मंदिर बनकर वहां तैयार हुआ। लेकिन ये सब के पीछे आपको इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप चंदे में गड़बड़ी करें। ये भी लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने जिस उदारता के साथ चंदा दिया, दान दिया, महिलाओं ने अपने जेवर दान दिए, प्रभु को अर्पित किया, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि आपको जो चौकीदारी की जिम्मेदारी दी गई थी आप वो भूल जाए और करोड़ों का चंदा वहां से गायब हो जाए। ये बहुत गंभीर मामला है। इसको केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी की हिंदू विरोधी छवि पर डेंट मारता है। और ये जो आपका बड़ा इशू है, हमने राम मंदिर तो आपका कोर इशू रहा बीजेपी का, और वहां यदि ऐसी चंदा चोरी होगी, वहां यदि वहां के दान पात्र में ऐसी सेंधमारी की जाएगी, तो ये बड़ा शर्मनाक है। इसको बहुत सिंसियरली टेकन करना चाहिए। शिल्पी जी, देखिए योगीराज जी का भी और बात इतनी ही साफ है कि अगर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप है लगे हुए, तो फिर कांग्रेस कोई सबूत यहाँ पर पेश क्यों नहीं करती है? थोड़ा और यहाँ पर उसको ऑथेंटिक बना दिया जाए। चीजें यदि इतनी ज्यादा हैं और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, खुलेआम तौर पर यदि चोर कह रहे हैं, और तमाम चाहे राम मंदिर ट्रस्ट हो, और फिर देखिए ना यहाँ पे ज्ञानेश कुमार को लेकर जिस प्रकार से जोड़ा गया है, राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठाया गया है, तो अगर बिना किसी तथ्यात्मक चीजों के आप बातों को रखेंगे तो ये केवल रणनीतिक स्ट्रैटेजी ही समझी जाएगी फिर तो। नहीं, रोशनी जी, पहली बात जी योगीराज जी हमसे प्रश्न पूछा है। हाँ, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस तोड़कर नहीं जोड़कर चलती है। ये जो विभाजन करो और राज करो की नीति है, ये किसी जमाने में अंग्रेजों की हुआ करती थी और अब भारतीय जनता पार्टी इसको अमल में लेकर आ रही है। दूसरी बात आपने कही तथ्यों की, तो एसआईटी बिठाई गई है, तथ्य भी वही ढूंढेगी, आरोप भी वही प्रमाणित करेगी और जनता के बीच में साक्ष्य भी वही रखेगी। तो फिर वही बात है ना कि सिंपी जी, आरोप जब तक लगने जाते हैं उससे पहले बयानबाजी करेंगे तो फिर वो बयानबाजी का। रोशनी जी काउंटर, रोशनी जी हमें बात पूरी करने दीजिए। देखिए, अगर संतोष दुबे इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो तहरीर दे रहे हैं, वो नाम उजागर कर रहे हैं, तो फिर ये क्या शासन प्रशासन का काम नहीं है कि इसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करिए? करनी सेना वहां पर ज्ञापन दे रही है, मांग कर रही है, आप एफआईआर करिए। तो क्या इनको एफआईआर नहीं करनी चाहिए? एसआईटी को पहले एफआईआर करनी
चाहिए थी। जो प्रश्न आप कांग्रेस से पूछ रही है, ये प्रश्न आपको एसआईटी से भी पूछना चाहिए। जो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, जो अध्यक्ष हैं राम मंदिर निर्माण समिति के, पीएमओ के बड़े पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, वो ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि एसआईटी मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेना चाहती है, आशीर्वाद लेना चाहती है। तो आप प्रश्न करिए ना नृपेंद्र मिश्रा जी से कि एसआईटी जो एक विशेष जांच दल है, चंदा चोरी की जांच करने आई है, उन्हें मुख्यमंत्री जी कौन सा आशीर्वाद दे देंगे और कौन सा मार्गदर्शन दे देंगे? तो सारे प्रश्नों के जो बीच में है वो कांग्रेस नहीं आती है। प्रश्नों के बीच में कभी तो भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए, जनसंघ बिल्कुल बिल्कुल सिंपी जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि बयानबाजी निकलकर सामने आती है तो सवाल भी उठते खड़े तो आते हैं। इस प्रकार से यदि चोर कह दिया जाएगा तो ठीक है। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए योगेश जी। विपक्ष कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? देखिए रोशनी जी, देखिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश प्रशासन इसके पीछे अपनी मंशा जाहिर कर चुका है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी राम मंदिर भी गए थे। हमारे ट्रस्ट के लोगों से भी उनका मुलाकात हुई है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जो निष्कर्ष आएंगे तब तक उसका परिणाम आने का इंतजार हम सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह जी हमेशा से सनातन को, राम मंदिर को कटघरे में खड़े करते रहे, इनकी आंख का काटा है। राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के सीने पर अंगारे की तरह जलता है, दाग देता है। इसलिए ये राम मंदिर का मुद्दा आते ही विफर पड़ते, इंतजार नहीं करते और क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। जब भी निष्कर्ष परिणाम निकल कर आते हैं तो कांग्रेस अपने आप को स्वयं हास्यास्पद परिस्थितियों में खड़ा हुआ पाती है। जैसे कि ट्रंप को लेकर, माननीय मोदी जी को लेकर पिछले एक हफ्ते में जो सोशल मीडिया पर कैंपेन कांग्रेस ने चलाया था और क्या हवा निकाली है ट्रंप साहब ने कांग्रेसियों की, तो मुंह छुपाते फिर रहे। कहने का मतलब यह है कि जल्दबाजी में ना आकर, इतने वयोवृद्ध नेता हैं, थोड़ा सा धैर्य धारण करें। और दिग्विजय सिंह जी वो आदमी है जिन्होंने मध्य प्रदेश का 10 साल बंटाधार किया और वही कांग्रेस के बंटाधार रहेंगे। पूरा बंटाधार यहाँ तो योगेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे दिग्विजय जी, बैठे बिठाए यहाँ मुद्दा देंगे तो फिर बीजेपी लपके पकड़ेगी ना उसको। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बंटाधार रोशनी जी, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कुतर्क करना बंद कर देना चाहिए कि ट्रंप ने हवा निकाल दी है कांग्रेस पार्टी की। पता नहीं कौन, ये देखिए इनकी बौखलाहट जो है योगेश गुप्ता की, ये बौखलाहट बता देती है। आप लोग सत्य से परे बात करते हैं, आप लोग सत्य से परे हटकर बात करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी हमेशा सनातन का विरोध, राम मंदिर का विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति करते, कभी भी जिहादियों का विरोध नहीं करेंगे, कभी पाक हैंडलर्स का विरोध नहीं करेंगे, कभी दुष्कर्मियों का। योगी राज जी लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहूंगी कि क्या दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर अपनी पार्टी में कांग्रेस में जुड़ते नजर आ रहे हैं क्या? योगेश जी, सिंपी जी, लास्ट वर्ड मेरे पास 30 सेकंड का वक्त बचा है। योगी राज जी बोलिए। योगी राज जी, भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी वक्त कम है मेरे पास। योगी राज जी बोलिए। जनता पार्टी हिंदुस्तानियों की मंशा के अनुरूप शासन कर रही है। ये कितने डरे हुए हैं। योगेश जी, सिंपी राज जी प्लीज रुक जाइए। योगी राज जी बोलिए। पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए हाँ योगी राज जी, चकारी के मामले में गांधी परिवार जमानत पे चोरी आप लोग बोलने ही नहीं देंगे। योगी राज जी भी मेरे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद थे, आपने पूरा वक्त ले लिया है। ठीक है योगेश जी, सिंपी जी, योगी राज जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए। लेकिन बात देखिए सिर्फ इतनी है, दिग्विजय सिंह जी लगातार अपनी विचारधारा, लगातार अपने जो बयान निकलकर उनके सामने आ रहे हैं, उसमें बैठे बिठाए बीजेपी को तो जरूर एक मुद्दा मिल रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पे दिग्विजय सिंह जी कहीं ना कहीं घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से वो बयानबाजी करे, देखना होगा कि अब सियासत किस प्रकार से आगे रुख लेती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।